कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना नई उथल पुथल और संभावनाओं से भरा रहेगा। इस समय आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण प्रभावी है, लेकिन इसका असर अब कमजोर पड़ने लगा है क्योंकि शनि मीन राशि में स्थित है। इस महीने 3 प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक चतुर्थ भाव में रहकर सुख शांति और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ा रहे थे, अब पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव, जो रचनात्मकता, शिक्षा और संतान से जुड़ा है, में बृहस्पति के स्थानांतरण से आपके जीवन में विस्तार और नए अवसरों का आगमन होगा। यह बदलाव न केवल आपके मानसिक बोझ को हल्का करेगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं में भी नई दिशा और ऊर्जा लाएगा। इस मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए वित्तीय उन्नति और पारिवारिक समृद्धि का संकेत लेकर आ रहा है। बृहस्पति, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, अब आपकी आय, धन और पारिवारिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके परिवार के साथ जुड़ाव और सामंजस्य को भी मजबूत करेगा। खास तौर पर 14 मई के बाद का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा, जब आपको नए वित्तीय अवसर प्राप्त होंगे और धन अर्जन के नए स्रोत विकसित होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही है, जो इस प्रगति को अनुशासन और स्थायित्व के साथ संतुलित करेगी। यह समय आपके जीवन में न केवल आर्थिक संपन्नता का, बल्कि आत्मविश्वास और उत्साह का नया अध्याय लिखेगा। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु और शनि की प्रभावशाली भूमिकाएं एक नई ऊर्जा लेकर आएंगी। जहां शनि अब आपके जीवन में रोक टोक या धीमेपन का कारण नहीं बनेंगे, वहीं राहु का आपकी राशि में आगमन नए साहस और चतुराई का संकेत है। कुंभ राशि, जो राहु की मूल त्रिकोण राशि है, में उनका प्रभाव आपको जटिल परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ और धैर्य के साथ समाधान खोजने की क्षमता देगा। राहु की रणनीतिक शैली, चाहे वह साहस हो, चालाकी हो या विरोधियों के बीच रहकर अपनी पहचान बनाना, आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने की प्रेरणा देगी। यह समय पीछे हटने या खुद पर संदेह करने का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने का है। अब राहु महाराज का साथ आपको वह ताकत देगा जो आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु और मंगल का प्रभाव एक खास दिशा में लेकर जा रहा है। राहु महाराज आपकी राह में जरूरी साधन और अवसर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि 31 मई तक उन पर पड़ रही है, जिससे सतर्कता बनाए रखना भी जरूरी है। इस पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अलावा 14 मई तक सूर्य महाराज उच्च स्थिति में हैं, जो आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य, जो आपकी राशि में साझेदारी और वैवाहिक संबंधों के स्वामी हैं, तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी पहल करने और संवाद में निपुणता दिखाने की क्षमता बढ़ेगी। 14 मई के बाद सूर्य का चतुर्थ स्थान में गोचर आपके घर परिवार और भावनात्मक संतुलन पर प्रभाव डालेगा। कुल मिलाकर यह महीना अवसरों और जिम्मेदारियों का अनोखा संगम बनाकर आपके जीवन में नए बदलाव लाने वाला है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे यही निवेदन है कि जो भी नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी सेहत से जुड़ी है और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपकी राशि के अनुसार 6ठे स्थान में नीच के मंगल विराजमान हैं, जो इस समय स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। इनमें गुस्सा, बुखार, पित्त की समस्या या राहु के प्रभाव के चलते चोट या दुर्घटना का खतरा शामिल हो सकता है। विशेष रूप से ऊंचाई से गिरने, बिजली के झटके या अन्य जोखिम भरे कामों से बचें। वर्तमान समय में संयम और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधानी और आत्मविश्वास दोनों का अद्भुत संतुलन लेकर आ रहा है। जहां एक ओर चोट लगने, बुखार या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की संभावना दिख रही है, वहीं दूसरी ओर आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक और आत्मविश्वास उभरने वाला है,
मई का महीना आपके साहस, पराक्रम और आगे बढ़ने की ललक को एक नई ऊंचाई देगा। मंगल की राहु पर दृष्टि आपके भीतर वह ऊर्जा और दृढ़ता लाएगी जो आपको लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे करने में मदद करेगी। यह वह समय है जब आपकी योजनाएं हकीकत का रूप लेंगी, आपके लिए नए साधन और संपर्क बनेंगे और आप वह हासिल कर पाएंगे जिसे आप लंबे समय से सोचते आ रहे थे। यह बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक दिशा की शुरुआत करेगा। मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए खास तौर पर सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, हार्डवेयर या भूमि से जुड़े कार्यों में सक्रिय हैं। राहु और मंगल का संयोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को अप्रत्याशित लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है। वहीं जो जातक राजनीति में हैं या रिटायरमेंट के बाद के जीवन का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए यह समय मानसिक शांति और संतोष लेकर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह महीना बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआत में धन स्थान पर शनि और राहु का प्रभाव रहेगा जो 18 मई तक जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस स्थान से मुक्त होगा, आपकी आय और संपत्ति में विशेष बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे। यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने और धन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने वाला है। मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए खुशहाल और लाभकारी साबित होने वाला है। खासकर जो लोग शिक्षा, न्याय या विधि क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे शिक्षक, जज या वकील, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फायदेमंद होगा। बृहस्पति का पंचम भाव से लाभ स्थान पर प्रभाव आपकी मेहनत को संज्ञान में लाएगा और इस दौरान वाणी के जरिए भी आप वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संतान के संबंध में भी अच्छे समाचार आ सकते हैं। खासकर यदि आपकी संतान किसी नौकरी में है तो उनकी नौकरी के कारण घर में अतिरिक्त धन और सुख सुविधाएं आ सकती हैं। कुल मिलाकर यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए अपनी कड़ी मेहनत के फल को पाने और जीवन में प्रगति के नए अवसरों का समय है। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से कई संभावनाएं खुलती दिख रही हैं। आप लॉटरी, शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है जो गुप्त तरीके से धन प्राप्ति के संकेत दे रही है। यदि आपका कोई बकाया पैसा फंसा हुआ था, जैसे ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस या किसी से उधारी, तो इस महीने वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। यह समय आपके लिए वित्तीय मामलों में संतोषजनक बदलाव का है। वहीं सूर्य के चतुर्थ स्थान में गोचर से 13 मई के आसपास आपके घर परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकती है जो परिवार के लिए एक बड़ा सुखद बदलाव होगा। यह समय आपके लिए सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बेहद सकारात्मक समय आ रहा है, खासकर अगर आप सरकारी योजनाओं, पॉलिसी या प्रोग्राम से जुड़ी किसी कार्यवाही में शामिल होने की सोच रहे हैं। सूर्य का चतुर्थ स्थान में गोचर आपके संबंधों को सशक्त बनाएगा, चाहे वह बॉस के साथ हो या सरकारी अधिकारियों के साथ। यदि आप किसी सरकारी कार्य में भाग लेना चाहते हैं, कोई नई स्कीम पास करवाना चाहते हैं या सरकारी अधिकारी से मुलाकात करने का विचार कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए आदर्श रहेगा। इस समय का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि आपको इन प्रयासों में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। गणनाओं के लिए भी यह समय शुभ है क्योंकि सूर्य के प्रभाव से आपका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह महीना आपके लिए सरकारी और प्रोफेशनल मामलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का है। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए घर और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य का प्रभाव आपके अंदर सात्विकता और आस्था को बढ़ाएगा, जिससे घर में एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। धार्मिक कार्यों में भागीदारी, जप, तप और अनुष्ठानों में आपकी रुचि और आस्था बढ़ेगी, जो परिवार के सभी सदस्य एक साथ अनुभव करेंगे। इस समय में आपको मानसिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। साथ ही बृहस्पति का चतुर्थ स्थान से निकलकर अन्य स्थान पर जाना आपके परिवार और घर की जिम्मेदारियों से जुड़े तनाव को कम करेगा।
जिन जिम्मेदारियों ने आपको तनाव में डाले रखा था, जैसे बच्चों, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य से संबंधित जिम्मेदारियां, अब उनसे राहत मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए घर, परिवार और मानसिक शांति से भरा हुआ रहेगा। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए एक आरामदायक और खुशहाल समय शुरू हो रहा है। जहां एक ओर घर परिवार में शांति रहेगी, वहीं संतान से जुड़ी अच्छी खबरें भी सामने आएंगी। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में फोकस और मेहनत का परिणाम अच्छे अंक के रूप में मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश आपके जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 2 जगह से जॉब ऑफर मिल सकते हैं, और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको 2 बेहतरीन संस्थानों से एडमिशन मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्रेम और रोमांस के मामलों में भी आपको 2 जगह से आकर्षक अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए नई शुरुआत, खुशियां और अच्छे अवसरों से भरा रहेगा। इस महीने आपके लिए वित्तीय दृष्टिकोण से अच्छे अवसर आ रहे हैं। लॉटरी और शेयर बाजार से मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। दशम स्थान का स्वामी मंगल इस समय अष्टम स्थान में नीच का होकर स्थित है, जो शत्रुता और विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए 31 मई तक आपको स्वास्थ्य के साथ साथ अपने विरोधियों पर भी नजर रखनी होगी। किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि इस दौरान लोग आपकी गलतियों का इंतजार कर रहे होंगे। यदि आप जॉब बदलने या नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो अभी के लिए इसे टालना बेहतर होगा। इस समय को समझदारी और सावधानी से आगे बढ़ें, ताकि आप किसी भी संभावित परेशानी से बच सकें। इस महीने आपको किसी भी नई और अस्थिर स्थिति में कूदने से बचना चाहिए, खासकर जब मंगल नीच का हो और परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बन रही हों। वहीं अगर हम आपके पार्टनरशिप और रिश्तों की बात करें तो शुक्र का प्रभाव इस महीने बेहतरीन रहेगा। यह समय आपके लिए पार्टनर से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का है। आपके साझेदार के साथ निवेश या साझा प्रयासों में आपको अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि धन स्थान पर शुक्र का गोचर हो रहा है। इस दौरान अगर आपके जीवन साथी की तबीयत खराब चल रही है तो उनकी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर यह महीना रिश्तों और साझेदारी में सफलता और समृद्धि लाने वाला साबित होगा। इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए कई शानदार अवसर सामने आ रहे हैं। यदि आप ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। खासकर गृहिणियों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। जो कुंभ राशि के जातक अभी तक विवाह नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी यह महीना अच्छा है, क्योंकि अच्छे जीवन साथी मिलने की संभावना बन रही है। वहीं आपके भाग्य का स्वामी शुक्र इस समय शानदार स्थिति में है, जिससे आपके भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, विदेश जाने का सपना हो या प्रेम संबंधों में सफलता की तलाश हो, तो इस महीने आपके प्रयास रंग लाएंगे और सफलता मिलेंगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए नई शुरुआत और खुशियों से भरा रहेगा। इस महीने आपको अपने व्यक्तिगत आकर्षण और फैशन के मामले में सफलता मिलती दिख रही है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं अगर आप व्यापार या किसी पेशेवर क्षेत्र में हैं तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो दुकान, फैक्ट्री या बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि इस महीने आपकी उम्मीदों के मुताबिक मुनाफा उतना नहीं होगा जितना आपने सोचा था। ज्यादा निवेश करने से बचें, क्योंकि इस समय आपके करियर का स्वामी कुछ कमजोर स्थिति में है। हालांकि अगर आपने पहले कहीं निवेश किया है या किसी विशेष प्रयास की शुरुआत की थी तो उस पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। इस समय आपका आय और लाभ का क्षेत्र यानी 11वां घर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। बृहस्पति जो धनु राशि में स्थित हैं, आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। यदि आप किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
यह फैसला किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, चाहे वह करियर, व्यापार या निजी संबंधों से संबंधित हो। इसलिए हर कदम सोच समझकर और पूरी जानकारी लेकर ही उठाएं, ताकि आप अपने फायदे के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आपको हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, खासकर जब बात फैसलों की हो। एक और अहम बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यह विश्वास भी अब आपको सूझबूझ के साथ करना होगा, क्योंकि कई बार लोग आपके सरल और अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है। यह इसलिए क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे पैसे की बात हो या कोई और काम। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो वही लोग आपकी मदद के लिए सामने नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपकी अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं। आपको यह समझना होगा कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मनिर्भरता। भले ही कोई आपके साथ न हो, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो सफलता आपके कदमों में होगी। इस समय का हर पल आपके लिए लाभ की ओर बढ़ने का है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी काम की शुरुआत करें, मन से करें और परिणाम आपके पक्ष में ही होंगे। खास बात यह है कि इस समय आपकी जिंदगी से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका नाश स्वयं मां लक्ष्मी करेंगी। जितना आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे, उतना ही आपके जीवन में तरक्की होगी। आपके रास्ते में सफलता की नई ऊंचाइयां आएंगी, कीर्तिमान बनेंगे और सफलता का हर कदम आपके साथ होगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और वे आपके जीवन में हर कदम पर साथ देंगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए थे, उनके लिए अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। यह समय आपको अपनी मेहनत का फल देने वाला है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह वक्त सुनहरे अवसरों से भरा हुआ है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देंगे और पूरी सजगता से काम करेंगे, तो सफलता आपके कदमों में होगी। हालांकि आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई भी आपके साथ धोखा देने की कोशिश कर सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। हर निर्णय खुद लें और किसी पर निर्भर न रहें। अब आपको अपनी मेहनत से सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे शिक्षा हो, नौकरी या व्यापार, आपके सारे प्रयास फलित होंगे अगर आप पूरी निष्ठा से अपना काम करेंगे। इस समय जो भी फैसले आप लेंगे, चाहे वो नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, सभी में सफलता आपकी ओर बढ़ती हुई दिख रही है। हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको निश्चित रूप से लाभ और सफलता दिलाएगा। अगर आप प्रेम या जीवन साथी की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो इस महीने विवाह प्रस्तावों का आना या घर में विवाह की चर्चा होना संभव है, जिससे आपके लिए एक अच्छे जीवन साथी का मिलना तय हो सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी अब खुशियों का आना शुरू होगा और पारिवारिक जीवन में सुख और संतुष्टि का माहौल रहेगा। यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और सुखद रहने वाला है। इस समय आपके लिए एक खास खुशखबरी आने वाली है, खासकर संतान प्राप्ति के मामले में। आपके घर में जल्द ही खुशियों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि संतान के रूप में सुख प्राप्ति की संभावना बहुत मजबूत है। यह एक ऐसा पल होगा जिससे आपके परिवार में नई रौनक आएगी। हालांकि आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी, वह है अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखना। आप अक्सर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कभी-कभी शब्दों का प्रयोग भी अनजाने में गलत हो जाता है, जो आपके रिश्तों और कामकाजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह आदत आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट डाल सकती है, क्योंकि कई बार आपका क्रोध और बिना सोचे समझे बोले गए शब्द आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण रखें, अच्छा बोलें और वाणी को संयमित रखें। साथ ही वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय दुर्घटनाओं के भी छोटे मोटे खतरे बन सकते हैं। इस समय आपको वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जैसे कि नया वाहन खरीदने या घर की खरीदारी करने का मौका मिलना। यह सपना जो आपने लंबे समय से देखा था, अब वह हकीकत बन सकता है। हालांकि
एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सलाह है जो आपको इस समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप गलत संगति में हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें। यदि आप किसी नशे की आदत में हैं या ऐसी संगत में हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट डाल रही है, तो अब समय आ गया है इनसे दूरी बनाने का। यह कदम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और यकीन मानिए, यह फैसला आपकी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। यह कदम आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। जैसे ही आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएंगे, आपके ऊपर से निराशा के बादल भी छंट जाएंगे और एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देगी। सही दिशा में कदम बढ़ाएं, अपने करियर पर फोकस करें और परिवार के हर सदस्य, खासकर माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कैसे आपकी मेहनत रंग लाती है और सफलता के नए द्वार आपके लिए खुलते हैं। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर रहेगी, क्योंकि इस समय धार्मिक स्थल और तीर्थ यात्रा से भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। जैसे कि धनु राशि पहाड़ों से जुड़ी होती है, वैसे ही यह समय आपके लिए उन्नति और शांति लेकर आएगा। धार्मिक स्थल, तीर्थ और मठों से जुड़ी ऊंचाइयों की यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, खासकर अगर आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से संबंध बनाते हैं। ऐसे संबंधों से आप न सिर्फ मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यहां से आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं। चाहे आप एक फैक्ट्री चला रहे हों, किसी उद्योग में हैं या फिर दुकानदारी करते हों, इस समय आपके लिए कई लाभकारी अवसर आ सकते हैं। हालांकि इस वक्त आपको किसी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चोट या दुर्घटना का खतरा बन सकता है। इस समय सावधानी बरतना और हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस समय सबसे प्रभावी उपाय यही रहेगा कि आप मंगल ग्रह की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली के तेल से उनका अभिषेक करें और हर मंगलवार को मीठा बांटने का अभ्यास करें। यह आपको न केवल शुभ फल देगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।